एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज स्टूडेंट्स हम आपको बताने वाले हैं टीडी कॉलेज के बीएससी एजी के पेपर्स जो पिछले साल आए थे। तो चलिए हम पेपर्स के बारे में बात करते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मैंने 60 क्वेश्चंस उस पेपर से लिए हैं जो कि एग्रीकल्चर और बॉटनी और केमिस्ट्री से आते हैं। और मैं सिर्फ क्वेश्चन लिया हूँ विथ आंसर लिया हूँ, मैं टोटल पेपर्स नहीं लिया हूँ। तो आज हम पेपर्स को सॉल्व करवा के आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। तो क्या चाहते हैं हम कि वीडियो डालना बंद कर दें या तो इस टॉपिक्स पे वीडियो ही ना डालें टीडी कॉलेज के ऊपर? तो अगर आप नहीं चाहते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको पेपर्स करवाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए थे पिछले साल वो आप नोट करते जाइएगा, और इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मान के मध्य होती है? मतलब किस पीएच मान पे पौधों की जो सामान्यतः वृद्धि होती है, किस पीएच मान पे? तो नोट कर लीजिए 6.0 से 7.5 के मध्य में जो भी मिट्टी रहेगी उसमें पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि दूध में सभी तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें लोहा जो आयरन जिसे कहते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बता दूं, दूध में केसीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसी के कारण आपका दूध पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, अदरक का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो जिंजीरोन के कारण अदरक तीखा लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5, शक्कर में सीरा का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है? तो अगर शक्कर में सीरा है तो उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, या मीठा है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो नोट कर लीजिए, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर द्वारा या रिफ्रैक्टोमीटर। सेकेंड चीज़ ये नोटिस कर लीजिएगा, रिफ्रैक्टोमीटर का यूज गन्ना में मिठास कितना है या शक्कर कितना है उसको मापने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसके स्थान पे क्या पता गन्ना का क्वेश्चन इस बार पुटअप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो नोट कर लीजिए, धान में जो जिंक की कमी से रोग होता है वो खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, सेब के फल में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो नोट कर लीजिए, मैलिक एसिड पाया जाता है जो कि सेब के फल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो कि 8वां क्वेश्चन है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल जिसे एसिड कहते हैं पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, वो हर साल पूछा जाता है कि आम्रपाली किसकी किस्म है? तो आम्रपाली आप जान रहे हैं कि आम्रपाली आम की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका, कि केरल में भारत का कितना प्रतिशत काली मिर्च होती है? केरल में भारत का कितना प्रतिशत काली मिर्च होती है? तो केरल में भारत का 94% काली मिर्च होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, धनिया की पत्तियों का पोषक मूल्य क्या होता है? जो धनिया की पत्ती होती है उसका पोषक मूल्य होता है तो क्या होता है? तो नोट कर लीजिए, 6917 mg पर 100 ग्राम में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आम में ब्लैक टिप रोग किसके कारण होता है। सबसे पहले जान लीजिए, आम में ब्लैक टिप जो रोग होता है वो बोरान के कारण होता है, लेकिन जो जो ईंट के भट्टे रहते हैं उससे एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है CFC गैस, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, जिसके कारण आम में देखते होंगे, आम के फल हैं वहाँ पे उसके छोटा छोटा ब्लैक लग जाता है, तो उसे ही कहते हैं ब्लैक टिप। धब्बा हो जाता है ब्लैक कलर का, उसे ही कहते हैं ब्लैक टिप। अगला 13 क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की खाद्यान्न में पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपका मक्का में। 13वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है, तो तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया होती है, तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 15, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है, तो थायमिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, काजू में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा किसका नाम है, तो जान लीजिए अल्फा घास का नाम होता है, एक प्रजाति है उसकी। 17वां क्वेश्चन है, सेब में सुगंध किस कारण से आते हैं, तो सेब में जो सुगंध आता है वो मैलिक एसिड के कारण आता है। 18वां क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं किसमें सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, तो सब्जियों में। 19वां क्वेश्चन है कि फल को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो फल को पकाने के लिए इथाइलिन का भी प्रयोग किया जाता है, जिबरेलिन का भी प्रयोग किया जाता है। और जिबरेलिन जो होता है हार्मोन्स, उसका यूज जैसे लौकी और किसी फल के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। अगला पूछा गया है 20 क्वेश्चन, जो कि 20वां क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो गुलाब दिवस 26 जून को मनाया जाता है। 21 क्वेश्चन है, गरीब का फल किसे कहते हैं, तो गरीब का फल बैर को कहते हैं। किसे कहते हैं, बैर को, जो कि गरीब का फल कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। अगला 22 क्वेश्चन है, पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो ध्यान दीजिए, पपीता का उत्पत्ति स्थान सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, उसके पुष्प से क्या प्राप्त होता है, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, C4 पौधा कौन है, उसमें बहुत सारे पौधे दिए थे, तो उसमें मक्का है C4 पौधा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से प्रोवाइड कराते हैं पेपर्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो वीडियो 10 मिनट या 5 मिनट देखकर हट जाते हैं, लेकिन एक वीडियो प्रोवाइड करने में बहुत टाइम लगती है। तो चलिए, अगर आपको मर्ज़ी है तो कर दीजिएगा, नहीं मर्ज़ी है तो क्या कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो रेशम उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। 26 का क्वेश्चन पूछा गया था, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, ये हर बार पूछा जाता है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। अगला, इंडिया की जियोग्राफिकल क्षेत्रफल कितनी है, तो 328.74 MHA। तो स्टूडेंट, वीडियो स्किप मत करिए, हम जान रहे हैं आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं जल्दी से हम डाउनलोड कर ले इस वीडियो को और रखे रहेंगे, या तो इसको जो पढ़ ले रहे हैं छोड़ दे रहे हैं। नहीं, वीडियो को डाउनलोड मत करिएगा, पेपर अगर आपको चाहिए तो पेपर्स ले लीजिएगा। अगला है, ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था। अगला, सिल्वर रेवोल्यूशन किस खाद्य के लिए किया गया,
एग मतलब अंडा, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन के लिए किया गया है। पौधे की वृद्धि की जांच किस यंत्र से किया जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ से की जाती है पौधे की वृद्धि की जांच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31 है, पूछा गया था कि गेहूं का गुणसूत्र क्या है? तो गेहूं का 2n=42 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेज में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो मेज में बता दें प्रोटीन जो पाई जाती है जीन होती है, और वही अगर पूछ लिया जाए गेहूं या आटे में कौन से पाया जाता है तो ग्लूटीन होता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लाल मृदा किस जगह से ज़्यादा पाया जाता है? मतलब तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा, तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पूछा गया है फूल गोभी का खाने वाला पार्ट क्या होता है? तो कर्ड होता है। फूल गोभी का जो खाने वाला पार्ट होता है वो कर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया 35, ओकरा किस टाइप्स का फल है? तो ओकरा कैप्सूल टाइप्स का फल है। ओकरा कैप्सूल टाइप का फल है। ओकरा मतलब भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा गया है, फल का राजा किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हो कि फल सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आता है? आम। तो फल का राजा कौन होगा? आम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी का क्या अर्थ है? जब मिट्टी के अध्ययन किया जाता है तो उसे ही पेडोलॉजी कहा जाता है। 38 क्वेश्चन नंबर 38, पपीता किस टाइप का पौधा है? तो पॉलीगैमस प्लांट्स होता है, उसी टाइप्स का पौधा है पपीता, पॉलीगैमस प्लांट्स है। 39, इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी प्रजाति है? तो इलाहाबाद सफ़ेदा जो कि अमरूद की प्रजाति है। अमरूद आप खाते हैं तो आप समझ जाइए कि कौन सी प्रजाति है, अमरूद। इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी है? अमरूद की, नोट कर लीजिए। 40 क्वेश्चन है, मिर्च में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, मिर्च में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और क्या होता है कि जब आप खा लेते हैं, याद करने का तरीका नोट कर लीजिए। अगर आप मिर्च खाते हैं तो कहते हैं ये पानी दीजिए, ये पानी दीजिए, तो समझ लीजिए कि मिर्च तीखा होने के कारण ए जब शब्द निकल जाता है मुंह से तो समझिए विटामिन ए ही उसमें पाया जाता है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ए बोलने से विटामिन ए होता है, हमने ये ट्रिक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कार्बन को किस संकेत से दर्ज करते हैं? देख लीजिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। हम कह रहे थे कि आपसे 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, तो देख लीजिए कार्बन को किस संकेत से दर्ज करते हैं? तो कार्बन को सी से दर्ज करते हैं, सी फॉर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब को काटने पर उसका रंग लाल किस लिए होता है? ये भी केमिस्ट्री का है। एंजाइम के कारण या आयरन के कारण होता है। 43, प्याज काटने पर किस रसायन की वजह से आँख में जलन, जब आँख में जलन होती है ये भी केमिकल रसायन की वजह से। तो डाइसल्फाइड अम्ल के कारण जो आँख में जलन होती है, किसके कारण होती है? प्याज काटने पर डाइसल्फाइड अम्ल के कारण। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, नींबू का पीएच क्या होता है? तो नींबू का अगर पीएच जान ले तो 22.2 होता है। क्या होता है? 2.2 होता है। 45 क्वेश्चन नंबर, पानी साफ करने के लिए किस केमिकल का यूज होता है? तो क्लोरीन का यूज होता है। 46 क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? ध्यान दीजिएगा 78% है। अगर आपको एक चीज़ भी बता दे रहा हूँ, अगर वायुमंडल से नाइट्रोजन हटा दी जाए तो अगर आप एक माचिस की तीली जलाएंगे तो पूरे वायुमंडल में आग लग जाएगी, मतलब पूरे पृथ्वी पे आग लग जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन की वजह से आग जल्दी फैलती नहीं है। 47, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का अगर पीएच मान जान जाए तो 6.4 होता है। दूध का पीएच क्या होता है? 6.4 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार बनाते वक्त उसमें
नमक डालने का रासायनिक क्या कारण है? तो रासायनिक कारण बता दें तो ख़राब होने से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते और उसे मतलब बराबर बना के रखते हैं, इसलिए नमक डालते हैं उसमें। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है कि फलों में पैक्टीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। अगर फलों में पैक्टीन की मात्रा रहती है तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो जेली मीटर आता है, उससे हम ज्ञात करते हैं। 50 क्वेश्चन है, ब्लीचिंग क्रिया किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो ब्लीचिंग क्रिया सब्जियों में सबसे ज़्यादा होती है। सब्जियों में ब्लीचिंग क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर प्लीज़ शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट आ गए 51 क्वेश्चन पे, माइकोप्लाज्मा, ये बॉटनी से क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं? तो वायरस के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को किस नाम से जानते हैं? वायरस के नाम से जानते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर, क्लोराइड जड़ पाई जाती है साइकस, साइकस से क्लोराइड जड़ पाई जाती है। 53 क्वेश्चन नंबर, अमीनो अम्ल जो ज़्यादा संश्लेषित होती है एक कैटोग्लूटेरिक एसिड में, एक कैटोग्लूटेरिक एसिड से। 54 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोपोनिक्स है स्विलेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोपोनिक्स है स्विलेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। 55 क्वेश्चन नंबर, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। कौन जाना जाता है? अरस्तु। क्लास 8 से ही पढ़ते चले आए हैं आप। तो स्टूडेंट वनस्पति के जनक हैं, थियोफ्रिटस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में थियोफ्रिटस लिख दिए हैं, जबकि थियोफ्रिटस होता है, थियोफ्रेट्स भी कहते हैं हमने। 57 क्वेश्चन नंबर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। 58 क्वेश्चन नंबर है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहला जाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। 59 क्वेश्चन नंबर है, पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जब पौधों का नाम दिया जाता है तो वर्गीकरण के अंतर्गत आता है वो, वर्गीकरण के नहीं वर्गीकीकरण, विज्ञान नाम देता है उसे वर्गीकी कहते हैं। 60 क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। तो जैसा कि स्टूडेंट आज हमने आपको बता दिया, तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के जौनपुर के 2019 के पेपर्स जो कि बीएससी एजी के थे, हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जो कि 60 क्वेश्चन। आप बहुत परेशान थे कि केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चन आएंगे और जूलॉजी के, अरे बॉटनी के और क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमने उसको भी फिनिश कर दिया और आपको बता दिया। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ शेयर करिए उन सभी स्टूडेंट को जो ये नहीं देख पाए हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।